दूसरी विग्रहता का नाम, मूर्ति का नाम है धाता, जो कि प्रजा की सृष्टि में एक माता की तरह भगवान सूर्य लगे हुए हैं। पर्जन्य मेघ के रूप में वर्षा कर रहे हैं। चतुर्थी तस्वा मूर्ति नामना पूखेत विश्रुता, चौथी प्रतिमा है वो पूखा के रूप में है और इनका काम है प्रजा का पालन पोषण में ये लगे हुए हैं, सबको जमाने में खिलाने में लगे हुए हैं। जमाने में व्यक्ति को उदार होना चाहिए। भगवान का एक नाम है विश्वम्बर। उनका नाम विश्वम्बर क्यों है? क्योंकि वो सबको जमाने के बाद ही जीवते हैं। ये प्रजा के भरण पोषण में लगे हैं, जमाने में लगे। राम जी को भरत क्यों प्रिय है? भरत क्यों प्रिय है भगवान राम को? क्योंकि भरत का ये नियम है, जब तक ये औरों को दूसरों को नहीं जिमा देते तब तक ये खुद भोजन नहीं करते। साम्ब पुराण में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है और सुनकर आपको ठीक लगेगा। इसमें लिखा है कि स्वयं पेट के लिए किसी भी स्त्री पुरुष के पास भोजन बनाने का अधिकार नहीं है। उसमें से वो गौ माता को चंदिया निकाले, उसमें से देवताओं का भोग लगावे, अतिथि को जिमावे, बाहर देखे, सबसे पहले उसमें से किसी और को खिलाए। नहीं तो साम पुराण में लिखा है कि स्वयं अपने पेट के लिए बनाया गया भोजन परोस कर भैया वो एक विष्टा के रूप में है, ऐसा साम पुराण में लिखा। और सुबह में गुरुकुल के बच्चों को दिखा रहा था। आप भोजन रसोई में तब ही बना सकते हैं जब उसमें से भोग लगे। आप रसोई में तभी भोजन बना सकते हैं गौ माता को चंदिया निकाली जाए, किसी दीन दुखियारे को गरीब को जिमाया जाए, तो ही चूल्हे पर रसोई बनाने का अधिकार है। स्वयं के पेट के लिए अधिकार हमारे ग्रंथों ने नहीं दिया भोजन बनाने के लिए। तो याद रहे इस बात के लिए, ध्यान रहे इस बात के लिए। तो ये जो पूखा, जो सबके भरण पोषण में सूर्य भगवान लगे हुए हैं, भरत बड़े प्रिय हैं भगवान को। क्यों? क्योंकि भरत की विशेषता है। क्या करते हैं भरत? गुरुदेव ने नाम संस्कार में ही बोल दिया था। और इतनी मलुक चौपाई है, विश्व भरण पोषण विश्व भरण पोषण कर जोरी, कर नाम भरत अस होई, विश्व भरण पोषण कर जोरी, कर नाम भरत अस होई। जो सबका भरण पोषण करता है, सबको जिमाता है, इसलिए उसका नाम श्री भरत है। तो मैं आज की कथा में बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, आप भोजन बनाते हैं। हमारी माता इसलिए बड़ी हैं क्योंकि वो पहले कभी जिमती ही नहीं है। अपने सास ससुर को जिमाइए, बच्चों को जिमाइए, कोई मेहमान कोई अतिथि आया है उनको जिमाइए।